महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाए तो वो किसी भी मुकाम को आसानी से छू सकते हैं। दरअसल आज के समय में महिलाएं अपना नाम रोशन करने के साथ साथ देश में भी कहीं ना कहीं अलग अलग मुकाम पर अपनी ख्याति हासिल किया है। आज एक ऐसे शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे जो देश में कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने समाज को, अपने परिवार को गौरवान्वित किया है। सीनी शेखर एक ऐसी शख्सियत है जो आप पूरा परिचय भी जानेंगे, आज किस मुकाम पर हैं और क्या समाज में महिलाओं को एक पैगाम देना चाहती हैं। अभी हाल फिलहाल में मॉडलिंग में एक अच्छा अपना पहचान बनाया है। प्रोफेशन अलग, लेकिन आज जब दूसरे फील्ड में भी महिलाओं के लेकर एक पैगाम दिया है कि कोई भी चाह, कोई भी राह आसान होता है अगर उस पर चलने की जद्दोजहद किया जाए। मैम, आज आप दिल्ली में हैं, सामने लिखा है वेलकम टू दिल्ली। असम से सफ़र करके आप दिल्ली में हैं आज। दिल्ली वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रगुजार करना चाहती हूँ कि ये मौका दिया दिल्ली ने हमें, क्योंकि हमारी जो ये शुरुआत हुई है आज, क्योंकि हम तो एजुकेशनल फील्ड से ही रिलेटेड हैं, ज़्यादातर हम एजुकेशन की ही बात करते हैं हमेशा। तो हमारी जो ये एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड वाली दुनिया थी, वहाँ से एक मोड़ आया जब हमने मॉडलिंग में एक कदम रखा। और वहाँ से मॉडलिंग में कदम तो रखे, लेकिन हमें ग्लैमर का या ग्लैमर की इंडस्ट्री का इतना जाने का कोई शौक़ था नहीं, बट हाँ उसको भी पहचाने हम। तो दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ आने के बाद हमने मॉडलिंग को जाना, मॉडलिंग के बारे में समझा, अपने आप को पहचाना, एक वुमेन को के अंदर कितना स्ट्रेंथ होता है, कितनी डाइवर्सिटी होती है, एक वुमेन कितना वर्सेटाइल होती है, ये हमने जाना। तो हम यही कहना चाहेंगे कि दिल्ली के सारे जो खुश मिजाज इंसान हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे देखे हैं काफ़ी खुशियाँ बांटते हैं दिल्ली वाले, तो इन खुशियाँ बांटने वाले दिल्ली के सारे लोगों को हम यही बताना चाहते हैं कि ऐसे ही खुशियाँ बांटते रहिए, ऐसे ही खुशियाँ देते रहिए। स्टार्टिंग अगर करें तो 2 टाइटल आपके पास इस टाइम है, क्वीन ऑफ मिस्ट्री, जिसमें तो आप अपने प्रोफेशन को अच्छे से जाना है और अपनी आइडेंटिटी भी दिखाई है, लेकिन हाल फिलहाल में एक नया टाइटल भी मिल गया। तो ये बताइए कैसे आपने प्लान किया कि एजुकेशन में एक अच्छा आपका पहचान है और मॉडलिंग में आने का कैसे विचार, और आने के बाद भी आपने एक अपनी यहाँ भी एक अच्छी छाप छोड़ा है? एक्चुअली जब से हम पढ़ाते थे या जब से हम स्कूल में थे, जब खुद पढ़ते थे, तो हमने देखा है कि मतलब इन बच्चों को 2 तरह से, या हम लोगों के इंसानों के माइंडसेट को 2 तरह से देखा जाता था। एक उन बच्चों को जिनको पढ़ाकू कहा जाता था, जो खाली किताबी कीड़े होते थे, और दूसरे जिनको किताबों से या पढ़ाई से दूर दूर तक कोई लेना नहीं था। उनके दिल और दिमाग में ज़्यादा फैशन या मीडिया या वैसे थॉट्स होते थे। हमारा था, हम बहुत पढ़ाकू थे, पढ़ना हमें पसंद था, किताबें हमारी ज़िंदगी थी, दोस्त रहते थे पर किताबों से हमें ज़्यादा प्यार था। तब से हमारे दिमाग में होता था कि इनके थॉट्स कैसे होते होंगे, ये किस तरह से, क्योंकि हमें पता है किताबी कीड़े के थॉट्स ऐसे होते हैं कि वो हमेशा किताबों को पहचानना चाहते हैं। ये क्या पहचानना चाहते हैं, इनके दिमाग में क्या चलता है, ये क्या सोचते हैं, इनका तौर तरीका क्या है। बट कभी मॉडलिंग के बारे में तब भी नहीं सोचा था, बट हाँ हमें अच्छा लगता था, देख के लोगों को अच्छा लगता था कि मतलब खूबसूरती दिल दिमाग सबसे होता है, क्योंकि कहते हैं कि जो मिसेस इंडिया का क्राउन या कुछ भी जीतते हैं वो उनको माना जाता है ब्यूटी विद ब्रेन्स। तो हम सोचते थे कि ब्यूटी सिर्फ बाहर दिखाने वाले नहीं है, अंदरूनी होती है, जो दिलो दिमाग में होता है। तो बस हमने सोचा कि कभी अगर मौका मिला तो देखेंगे। वैसे मन में चाहत थी, बट इतना पढ़ाई में बिज़ी रहते थे या अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते थे और एक मकाम तक पहुंचना चाहते थे, बच्चों के साथ में रहते थे, तो वक्त भी नहीं मिला और ऐसा मौका भी नहीं था। फिर हमने ये मिसेस इंडिया 1 in बिलियन हमारे फ्रेंड्स ने बताया, सोचा चलो एक मौका मिला है जाके देखते हैं। तो ऐसे हमने सफ़र स्टार्ट तो किया, लेकिन घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, क्योंकि हर मैरिड वुमेन का एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम होता है कि घर संभालना होता है, और अगर साथ ही साथ जॉब भी कर रहे हैं तो जॉब भी संभालना होता है। तो इन दोनों के बीच में क्या हम वक्त निकाल पाएंगे, क्योंकि इसके भी अपने प्रिपरेशंस होते हैं, इसके भी अपने डिमांड्स होते हैं। तो उसके लिए निखर पाएंगे, क्योंकि
हमारे ज़िंदगी में है कि जो भी करो दिल से करो और अच्छे तरीके से कंप्लीटली करो, वरना मत करो। मतलब बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि काश कि मैंने अच्छा किया होता। तो क्या हम उतने कंप्लीटनेस से कर पाएंगे इसको कि हम चल तो पड़े हैं। फिर भी सोचा नहीं, चैलेंजेस तो आते हैं और लेना चाहिए, किसी को भी हो। आगे मतलब कामयाबी मिले या ना मिले वो बात की बात है, चांस मिला है तो जाना चाहिए। तो बस वहीं से हमने सोचा कि इसको भी एक ट्रायल तो देना है। एक वक्त होता है कि आप तमाम बच्चों को आप पढ़ाते हैं और केमिस्ट्री एक ऐसी सब्जेक्ट है, बहुत लेंदी होता है, बहुत टफ भी माना जाता है, लेकिन उसमें से भी निकल के मॉडलिंग की दुनिया बड़ा चकाचौंध है, दोनों बड़ा डिफरेंट है। तो आपने दोनों को कॉम्बिनेशन करके, अगर आपसे कहा जाए कि बच्चों के लिए कुछ आप नसीहत दीजिए, क्योंकि आज मॉडलिंग में मिस इन इंडिया का अगर आपके पास एक खिताब है, तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि 8 तारीख को जब ये वुमेन डे मनाया जाएगा, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप भी बतौर अतिथि कहीं शरीक होंगे। तो क्या आपसे पहले जाने, पीएनएन के माध्यम से एटलीस्ट जो दर्शक हैं वो जाने, महिलाएं जाने, तो वो क्या जानना चाहेंगे आपसे? हम ये कहना चाहते हैं कि अगर बच्चों को या हम ख़ास तौर से अगर किसी को फैशन या मॉडलिंग का शौक़ है तो ये कोई गलत बात नहीं है। जैसे हमारे इंडियन सोसाइटी में देखा जाता है कि कोई अगर फैशन की दुनिया में जा रहा है या कोई फैशन के बारे में सोच रहा है तो हम लोग उसे गलत तरीके से लेते हैं। इनफैक्ट हमारे फैमिली में भी इतने ऑर्थोडॉक्स है कि हम शायद एक्सेप्टेंस नहीं रहता, बट उसमें खूबी भी है। ये इंसान के नज़रिए पे डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरीके से हैंडल करेगा। मतलब एक होता है ग्रेस, कुछ भी करने का एक खूबसूरती होता है। अगर आप उस ग्रेसफुली करोगे तो कोई चीज़ ख़राब नहीं रहता है। तो हम जब जीत के गए तो हमारी सबसे अच्छी स्टूडेंट जो रिसर्च फील्ड में है, अभी जॉब कर रही है, उसने हमसे सबसे पहले यही कहा कि मैम आपने वो करके दिखाया कि आप साइंस से जुड़े थे, आपने मॉडलिंग करके ये प्रूव किया कि हम लोग सोच सकते हैं, ये मतलब ये हो सकता है, इससे कोई गलत इंटेंशन या गलत राह पे जा रहे हैं कोई पढ़ने वाला बच्चा, ऐसा नहीं है। तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि बैलेंस रखो। अगर अपने प्रोफेशन को या अपने पढ़ाई को अगर बच्चों को कहा जाए तो हम यही कहना चाहेंगे कि हाँ तुम करो, फैशन की दुनिया ख़राब नहीं है, बट अपने लाइफ के डिसिप्लिन्स को रखो। कि मैंने कुछ जानकारी हासिल किया है, तो आप फिटजी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप अभी भी फ़िलहाल कार्यरत हैं। तो ये बताइए, ऐसे संस्था में और बच्चे वहाँ पे टॉप लेवल की तैयारी करते हैं, मॉडलिंग में भी कहीं ना कहीं वो आपके ज़रिए कुछ ना कुछ अगर कुछ टिप्स ले तो उसमें क्या चाहिए, क्योंकि आप ऐसे एरिया से आती हैं जो लैंग्वेज की भी थोड़ी सी फ़र्क आ जाता है और भी तरह तरह की चीज़ें आती हैं, लेकिन दिल्ली आपको ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में घुल मिल गई आप भी। दिल्ली शहर है ही इतना हंसमुख और खुश मिजाज की, सब इसमें घुल मिल तो जाएंगे ही, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। जो आएगा यही की तरह ढल जाएगा। जैसे हमने कहा कि अगर माना जाए या कहा जाए कि अगर हम कहना चाहें अपने बच्चों को जहां हम पढ़ाते हैं वहाँ के बच्चों को एक अलग ही मतलब सोचने का तरीका है, उनका ज़रिया, उनकी सोच, उनकी विचार, उनके ज़िंदगी के जीने की तरीका काफ़ी अलग है। उनको किताबों के अलावा कुछ नहीं दिखता है। हम चाहे तो भी हम उनको अलग से कुछ समझा नहीं पाएंगे अगर हम अपना खुद का, क्योंकि हम किसी पे इम्पोज नहीं कर सकते। ये हमारी चॉइस थी, हमें जाना था, ये हमारा खुद का डिसीजन था कि हम मॉडलिंग को ट्राई करेंगे। ये भी हमारा डिसीजन है कि जीतने के बाद क्या हमें वही ग्लैमर इंडस्ट्री चाहिए या हम एजुकेशन में ही फिक्स रहेंगे। बच्चों को हम ये बोल सकते हैं कि तुम अपने ज़िंदगी के चॉइसेस और डिसीजंस खुद लो, बट हाँ तुम चाहो तो जा सकते हो, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। बट हाँ, जब स्टडीज़ की ज़रूरत है, जिस उम्र तक तुम्हें पढ़ना है, जिस लेवल तक तुम्हारी काबिलियत है, वहाँ तक तुम पढ़कर अपनी ज़िंदगी में कुछ बनकर फिर चाहो तो तुम जा सकते हो, लेकिन उससे पहले नहीं। खासकर देखा जाए तो आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं जो पेट होते हैं, जानवर होते हैं। तो अब ये बताइए, अब प्रोफेशन भी आपका थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी हाई हो गया, तो ऐसे में जो पेट लवर हैं या फिर थोड़ा सा आपसे कुछ मैसेज चाहें तो वो क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। हमने देखा है कि स्ट्रे डॉग्स, जो गली के कुत्ते वगैरह होते हैं, डॉग्स वगैरह होते हैं,
उनकी ज़िंदगी बहुत पैथेटिक होती है। हम लोगों के पास में हम हर हर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमने देखा है, घर में बचने वाला जो खाना होता है वो वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं। बट आई रियली फील बैड, क्योंकि इतने सारे हैं जो जिन्होंने कभी डिमांड भी नहीं किया होगा, वो बोल नहीं पाते, वो ना कुछ बोलते हैं, ना हम लोगों से कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करते। हमने अपनी ज़िंदगी में इतने सेल्फलेस लव को कभी नहीं देखा। माँ करती है इंसानों में, उसके बाद अगर हमने किसी को देखा है तो हमने देखा है पेट को, जो ज़ुबान से आपको कुछ नहीं कहेगा, बट अगर आप दिल से उनसे जुड़ते हो तो जो प्यार वो सिखाए जाएंगे कि कैसे प्यार किया जाता है, वो बहुत ही हार्ट टचिंग है। तो हम कहना चाहते हैं कि उनको मौका दो। भगवान ने उनको इस दुनिया में भेजा है जीने के लिए, कम से कम उन्हें हर्ट मत करो। अगला स्टेप क्या होगा? किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट होगा काम करने का, और लोग किस तरीके से बेनिफिशियल होंगे आपके वर्क से? हमारा जो एक्चुअल प्रोफेशन है वो आईआईटी के बच्चों को पढ़ाना है। पहले हम मेडिकल के बच्चों को भी पढ़ाते थे, अभी तो हम फिरजी में हैं, तो फिरजी बेसिकली आईआईटी इंजीनियरिंग के बच्चों को ही पढ़ाते हैं। हमने देखा है इंडिया में ब्रेन्स ज़्यादा हैं, मतलब जितना हमने अपने एक्सपीरियंस से, बीच में हमने ऑनलाइन क्लासेस भी लिए हैं, कनाडा बेस्ड स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है ऑनलाइन से। तो जितना हमने उनके देखा है और अपने इंडियन स्टूडेंट्स को देखा है, हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स बहुत रिच हैं, मतलब भगवान ने बहुत अच्छा उनको इंटेलिजेंस ही दिया है, बट बहुत ज़्यादा पुअर है और वो एफर्ट नहीं कर पाते इतना ज़्यादा जो अमाउंट पे करना पड़ता है अच्छे स्कूल के लिए, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, लेकिन बहुत सारे हैं जो नहीं कर पाते, एफर्ट नहीं कर पाते इतना, तो वो नहीं करा पाते। तो हमें दुख होता है कि जो एक्चुअल में हमारी मतलब इंडिया या भारत को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन बच्चों को हम लोग वो नरिशमेंट दे नहीं रहे हैं, ना पढ़ाई के तौर पे, ना उनका हेल्थ वाइज, ना मतलब उनका डेली का फूड ही उनके लिए क्वेश्चन मार्क रहता है। जब खाने की इतनी तंगी है तो पढ़ने के लिए तो उनको मौका मिलेगा भी नहीं। हम चाहते हैं कि हम ऐसा एक इंस्टीट्यूट बनाएं जिनकी तरफ ही हमारा ज़्यादा कंसंट्रेशन भी है, कि एजुकेशनल फील्ड में अपना एक इंस्टीट्यूट हो या ऑनलाइन के अपना एक दूर दूर तक नेटवर्क हो, जिसके थ्रू हम बहुत दूर दूर तक, गांव तक, जहां तक भी हो, पहुंच सके और बच्चों को जितना मतलब अपनी तरफ से एजुकेशन दे सकते हैं, जहां से वो उभर के आए और वो अपनी काबिलियत को पहचान सके, वो हम करना चाहते हैं। मॉडलिंग की दुनिया में अभी आगे और बढ़ेंगे या फिर यहीं विराम देना होगा? अगर मौका मिला, अगर कोई ऐड करने का, अगर कोई रोल करने का, क्योंकि एक्टिंग हमें बचपन से पसंद है, हमारे सारे ऑफिस के कलीग्स भी बोलते हैं आप बाखूबी एक्टिंग करते हो, कभी तो पता भी नहीं चलता है कि रियलिटी क्या है। तो अगर मौका मिला तो हम उसको भी पैरेलली ज़रूर करेंगे। दिल्ली ने वेलकम किया आपको, लेकिन लोग, हमारे दर्शक कम से कम ये भी जाने कि यहाँ आने का आपका मोटिव ही क्या है वैसे? आज हम दिल्ली में हैं क्योंकि कल हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है। हमारा मिसेस इंडिया 1 in million 2021 को जो दिसंबर में हुआ था कंटेस्ट, उस कंटेस्ट में हमने मिसेस इंडिया 1 in million आसाम का टाइटल जीता था। तो उसके केयर ऑफ में हमें जी टाउन एसोसिएट्स की तरफ से एक अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस मिल रहा है एज अ क्वीन ऑफ केमिस्ट्री। तो उसी को हासिल करने के लिए, और ये खुशियाँ दिल्ली से, जैसे हमने कहा, खुशियाँ देती है ये शहर, तो वही लेके जाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। सर, एक क्वेश्चन मैं चाहूँगा आपसे भी, क्योंकि कहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाने में पुरुष का बड़ा योगदान होता है, तो आपने वैसे मैडम को बड़े ऊंचाई तक पहुँचाया है, किस तरीके से आपका योगदान रहा इसमें? देखिए, मुझे लगता है कि कोई अगर अपने दिल से कुछ भी करने का कोशिश करता है तो भगवान उसके साथ देता है। तो मैं तो उनका एज ए हस्बैंड, भगवान ने हमें एज ए हस्बैंड उनके साथ भेजा है, हम लोगों का जोड़ी भगवान ने बनाया है। तो मुझे लगता है कि उनको अगर कोई पॉजिटिव कुछ करने का मन करता है तो मैं हर चीज़ को सपोर्ट करता हूँ, और मेरा ये नेचर है एक्चुअली। मैं चाहता हूँ कि वो जो भी करे, मन से करने वाला हर चीज़ को मैं सपोर्ट करूँ। तो ऐसे ही एज ए टीचर, हम लोग दोनों तो टीचिंग प्रोफेशन में बहुत सालों से है। तो लास्ट मुझे जितना याद है कि जो इन्होंने मिसेस इंडिया मिलियन आसाम का टाइटल जीता है, तो उसके लिए
आई थिंक सितंबर 2021, तो कोविड का सिचुएशन था उस समय। एक मतलब एज ए सरप्राइज मुझे बताया कि वो फाइनलिस्ट के लिए नॉमिनेट हुआ। तो मेरा एक्सप्रेशन थोड़ा हल्का रहता है, मैं चीज़ों को थोड़ा समझने के बाद, मतलब एक्सप्रेसिव थोड़ा कम नेचर है मेरा। ओवरऑल हर वक्त साथ में रहते हुए जितना हो सके हम कोशिश किए और फाइनली वो टाइटल जीते, तो बहुत खुश हुए। तो पार्ट ऑफ टीचर के साथ ये फैशन, हम भी थोड़ा नया नया हम भी सीख रहे हैं, साथ में रहते हैं, तो हमारा भी थोड़ा नॉलेज एनहांस हो रहा है। मैम ने धीरे धीरे आपकी सारी एनर्जी चुरा लिया है। क्यों ना आप केमिस्ट्री का एक टाइटल लिए, उसके बाद से मिस इंडिया का भी टाइटल। आप कौन सा टाइटल लिया वैसे? देखिए, टाइटल तो मेरा ऐसे कुछ है नहीं, मतलब मैं उनका हस्बैंड हूँ, यही मेरा टाइटल है। जो हमारा रहेगा वो उन्हीं के लिए है। तो हम लोग का साथ ही है सब, मतलब जो उनको मिल रहा है तो मैं भी साथ ही हूँ, मतलब एक परछाई की तरह जो दिखता नहीं ऑलवेज, हर चीज़ ऑलवेज दिखना जरूरी नहीं है। तो हम तो बहुत खुश हैं एक्चुअली। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।